भगवत प्रेमी भक्तों, यह भागवत जी की कथा यह कोई साधारण कथा नहीं है। ये जो भागवत जी रखे हुए हैं ये कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक नहीं है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी महाराज साक्षात यहाँ पर विराजमान है। जहाँ पर भागवत जी की कथा होती है वहां पर सभी देवी देवता उस कथा पंडाल में विराजमान होते हैं। भगवत प्रेमी भक्तों, हमने इस भागवत जी को भागवत रूपी गंगा कहा। तो यह भागवत रूपी गंगा ही है। किसी ने प्रश्न किया कि जब भागवत रूपी गंगा यहाँ पर विराजमान है, अगर भागवत जी ही गंगा है तो वो कौन सी गंगा है जो प्रयागराज, काशी, हरिद्वार में प्रवाहित हो रही है? तो भगवत प्रेमी भक्तों, वो गंगा और इस गंगा में फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। भागवत रूपी गंगा और जो प्रयागराज में वहां पे प्रवाहित हो रही है वो गंगा में देखिए, जो भागवत रूपी गंगा है वो घर घर जाकर के सभी को शुद्ध करती है, और जो वो गंगा है उस गंगा के पास हम सबको चल करके जाना पड़ता है। और यह गंगा स्वयं घर पर आकर के प्रवाहित होती है और सभी को पवित्र कर देती है। देखिए, जब हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो गंगा हमारे तन को पवित्र करती है, लेकिन यह भागवत रूपी गंगा हमारे मन और तन दोनों को पवित्र करती है। और भगवत प्रेमी भक्तों, यह भागवत रूपी गंगा आज यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। आज कथा का प्रथम दिवस आपके अनूपपुर जिले ग्राम खाना में भागवत जी की कथा का आयोजन हो रहा है। आज प्रथम दिवस है। आप हम सब इस भागवत रूपी गंगा में गोते लगा रहे हैं। आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। देखिए, भागवत जी में ही लिखा हुआ है कि जब कई जन्मों का पुण्य उदित होता है तब कहीं जाकर के भागवत जी की कथा श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होता है। आज न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदित हुआ है, तब कहीं जाकर के आप भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भगवत प्रेमी भक्तों,
भागवत जी में लिखा है, भाग्योदेन बहुजन्मा समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत जी में स्वयं लिखा हुआ है कि जब जीव का कई जन्मों का पुण्य उदित होता है तब कहीं जाकर के भागवत जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तो और एक बात और बतला दें, गौ सेवा, भगवत प्रेमी भक्तों, गौ सेवा हर जीव को, हर प्राणी को करनी चाहिए। गौ सेवा का महत्व हर ग्रंथों में लिखा हुआ है। भगवत प्रेमी भक्तों, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। एक बार क्या हुआ कि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ये रचना कर ही रहे थे तो लक्ष्मी जी को आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। लक्ष्मी जी पधारी, ब्रह्मा जी से कहा कि हमें भी गौ माता में स्थान दीजिए। तब उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि अब तो स्थान पूर्ण हो गया है, अब तो कोई स्थान बचा ही नहीं, पर एक स्थान है मगर शायद आपको वो पसंद ना आए। तो भगवत प्रेमी भक्तों, माता लक्ष्मी ने कहा कि आप बतलाइए तो सही। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक स्थान अभी भी रिक्त है, वह है गाय का गोबर। और भगवत प्रेमी भक्तों, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। माता लक्ष्मी जी का वास, तभी तो कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व गाय के गोबर से ही पूजन करने से पूर्व लिपा पोती चलती है, शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है घर को। भगवत प्रेमी भक्तों, इसलिए कहते हैं गौ का महत्व अत्यधिक है, लेकिन आजकल जो जीव उस महत्व को समझते नहीं हैं और गाय का तिरस्कार करते हैं। जब तक गाय दूध दे रही है तब तक वो हमारी है, और जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, गाय वृद्ध हो गई, तो उसे छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, तो ऐसी दशा हो गई है। और तो और भगवत प्रेमी भक्तों, इसलिए कहते हैं कि गाय की सेवा आप सभी करें। भगवत प्रेमी भक्तों, श्री वेदव्यास जी ने यह भागवत जी की रचना करी, और तो और भागवत जी के महात्म्य में प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों का वर्णन किया गया। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद, प्रभु को सत्य कहा गया। प्रभु सत्य स्वरूप है। भगवत प्रेमी भक्तों, जिसने सत्य को धारण कर लिया, जिस प्राणी ने सत्य को धारण कर लिया, उसे फिर कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना तो पूजा पाठ करने की आवश्यकता पड़ती। क्यों? क्योंकि भगवान को ही सत्य रूप माना गया है। प्रभु को सत्य स्वरूप कहते हैं। लेकिन आप हम सब देखिए, गृहस्थ जीवन में है। गृहस्थ जीवन में है तो थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है। हर प्राणी झूठ बोलते हैं। जब तक झूठ न बोले तब तक तो हमारा खाना ही नहीं पचता। क्यों मियां? लेकिन झूठ बोलिए, लेकिन झूठ कहां तक चलता है? जब तक दाल में नमक हो तब तक झूठ चलता है। ऐसा नहीं कि नमक में जितना दाल हो उतना झूठ। लेकिन अब के प्राणी तो ऐसे हो गए हैं कि बिना झूठ के काम ही नहीं चलता। झूठ बोलने की भी आवश्यकता पड़ती है। अब तो आदत सी पड़ गई है झूठ बोलने की। लेकिन यह जो जीव है वह सत्य को नहीं पहचानता। और पहचानता है कब? जब बहुत देर हो जाती है तब। जब बहुत देर हो जाती है तब हमें सत्य का ज्ञान होता है। अंत समय में बोला जाता है ना, जब प्राणी का अंत आता है तब हमें सत्य का ज्ञान होता है। तब फिर सबसे अंत में जब बहुत देर हो जाए तब बोलते हैं राम नाम, बोलो राम नाम। अंत में सत्य का ज्ञान होता है जब बहुत देर हो जाती है। तब वहां पर कोई ये नहीं बोलता कि परिवार सत्य है, घर सत्य है, नाते रिश्तेदार सत्य है। कोई ये बोलता नहीं। अंत समय में बस यही राम नाम। तो अंत समय में हमें सत्य का ज्ञान होता है। तो अच्छी बात तो यह है कि उसके पहले ही हमें सत्य का ज्ञान हो जाए। तो भगवत प्रेमी भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य स्वरूप हैं। सत्य चित्त आनंद। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य हैं, आनंद स्वरूप हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन पोषण करते हैं और अंत में संहार भी करते हैं। भगवत प्रेमी भक्तों, तापत्रय विनाशाय भगवान श्री कृष्ण 3 तापों का नाश करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। भगवत प्रेमी भक्तों, तो भगवान श्री कृष्ण 3 तापों का नाश करते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप चैतन्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण का
हमें और आप सभी का बारंबार प्रणाम। भगवत प्रेमी भक्तों, प्रभु की भक्ति सदैव हर प्राणी को करनी चाहिए। भक्ति भी सदैव निष्काम भक्ति करें, मन में कभी भी काम की इच्छा ना हो। हमेशा प्रभु से निष्काम भक्ति मांगे, और जब एक बार प्रभु हमें मिल जाएं, तो फिर कुछ और पाना शेष रह ही नहीं जाता। प्रभु के सामने संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है। बस एक बार मन में यही इच्छा होती है कि प्रभु के दर्शन हो जाएं बस, और उस सत्य का ज्ञान हो। जब जीव इस संसार में आता है तो मोह माया में पड़ जाता है। पुत्र, पुत्री, पति पत्नी, इन सब रिश्तों में जीव उलझ सा जाता है। फिर उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता, भगवान की भक्ति करने का समय नहीं मिलता, जीवन यापन किसी तरह से चल रहा है। हाँ, हम भगवान को कब याद करते हैं? जब हमारे जीवन में संकट आता है। जब हमारे जीवन में संकट आया, तब भगवान के पास पहुंच जाते हैं कि प्रभु रक्षा करो। प्रभु से मन्नतें मांगते हैं कि प्रभु हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। जब बहुत बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर आन पड़ती है, तब हमें प्रभु की याद आती है। प्रभु की याद आती है, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं कि हमारा ये कष्ट दूर हो जाए। और अगर विपत्ति आने के पहले ही हम प्रभु का ध्यान करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो क्या कभी हमारे जीवन में कष्ट आ सकता है? इसलिए भगवत प्रेमी भक्तों, हर पल हर क्षण भगवान का नाम लेते रहिए, ध्यान किया करिए। अब गृहस्थ जीवन में तो समय मिलता नहीं, और हम ये कहते भी नहीं कि आप 24 घंटे बस माला झोली रख के बैठ जाएं। बस कुछ क्षण ठाकुर जी के साथ समय बिताइए, ठाकुर जी को याद करिए। जरूरी नहीं कि आप एक आसन लगाकर ही प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। एक बार इनसे रिश्ता बनाकर तो देखिए, माला झोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें पता है गृहस्थ जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, समय मिलता नहीं, तो कम से कम झाड़ू लगाते लगाते, पोछा लगाते लगाते ही बस प्रभु, मुंह से प्रभु का नाम लीजिए। भोजन पकाते समय प्रभु का नाम लीजिए। बस यही निवेदन है कि प्रभु की भक्ति सदैव करते रहिए।